बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टॉप सॉल्यूशंस पर आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशियन हुकूमत की तरफ से KNB स्कॉलरशिप्स जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। 2026 के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल की जा रही हैं और हम एक मुफस्सल वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मेरे चैनल पर वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन स्कॉलरशिप्स को जीतने के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है यानी इंडोनेशियन एम्बेसी से जो रिकमेंडेशन लेटर, वो आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी आके देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, चे जाए कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। क्लियर है? तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे ये इल्तमास है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दस्तयाब होगा, आप इसे भी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी रुकावट के पहुंचती रहें। तो मसला कुछ इस तरीके से है कि हमने अपनी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आपको यह रिकमेंडेशन लेटर चाहिए है तो उसके लिए आपने इंडोनेशियन एम्बेसी को एक ईमेल करनी है और साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। लेकिन अब इस साल उन्होंने जो सिलसिला है वो चेंज कर दिया है, तरीक़ाकार चेंज कर दिया है। अब आपको ईमेल नहीं करनी बल्कि आपको ये एक फ़ॉर्म फ़िल करना है। क्लियर? तो इसके मुतालिक आज हम आपको तफ़सील से बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है और उसकी एक्सपायरी डेट में अभी कम अज़ कम 18 महीने यानी 1.5 साल पड़ा हुआ हो, ये भी याद रख लें। क्लियर? और अगर आपकी उम्र फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 18 साल से कम है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास CNIC की भी ऑप्शन है यानी शनाख्ती कार्ड की भी ऑप्शन है। 18 साल से जो कम उम्र अफराद हैं उनके लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट है। क्लियर? ये आपने याद रख लेना है। ऐसे ही आपके पास जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है? पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही चीज़ें आपके पास हों, डिग्री भी हो और ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आप जानते हैं जिस पे हर कोर्स की और उसमें कितना आपने स्कोर किया था, क्या आपकी CGPA थी, तफसीलात वगैरह लिखी होती हैं। क्लियर है? वो आपने दोनों चीज़ें जो हैं वो HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवानी है। HEC पहले उनको अटेस्ट करेगी, फिर उनको अटेस्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और जो आपकी मिनिमम CGPA है वो होनी चाहिए 3.50 आउट ऑफ 4। ठीक है? चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए। अगर आपकी CGPA इससे कम है तो फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा। रिकमेंडेशन लेटर ना मिलने का मतलब है स्कॉलरशिप ना मिलना। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जब हम इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर आते हैं ना और यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने मतलब CGPA का जिक्र नहीं किया हुआ। क्लियर? ये आप देख सकते हैं। ना ही यहाँ पर डॉक्टरल डिग्री के अंदर इन्होंने CGPA का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने CGPA का जिक्र कर दिया है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए तो ज़ाहिर सी बात है, किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हुए आपके पास FSC का रिज़ल्ट कार्ड और सनद होना ज़रूरी है। ठीक है? अलबत्ता यहाँ पर आपके पास सनद और रिज़ल्ट कार्ड में से अगर एक भी है तो काम चल जाएगा। ये आपने कहाँ से अटेस्ट करवानी है? पहले IBCC से, फिर उसके बाद मोफा से। क्लियर है? और मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए 990 आउट ऑफ 1100। 90% मार्क्स आपके होने चाहिए। चूँकि आजकल 1200 मार्क्स हो गए हैं, अब बिलखुसूस इधर पंजाब में तो 1200 मार्क्स चल रहे हैं FSC के, तो आप उसी हिसाब से भी देख सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि 90% से कम अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा रिकमेंडेशन लेटर। ये बात आपने याद रख लेनी है। और ऐसे ही अगर आपके पास आइलेट्स, टोएफल कुछ भी है तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। समझ आई बात की? और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना अटैच कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग याद रखें कि इन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पर बताया हुआ है कि आइलेट्स और टोएफल के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं अपॉन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसको हमने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल के साथ क्लैरिफाई किया है। ऐसे ही
एक चीज़ यहाँ पर और है कि अब आपने अपना मेडिकल साथ लाजमी अटैच करना है, सही है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो है यहाँ पर अलबत्ता मेडिकल का जिक्र किया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, मैंने वैसे इसको जो है वो अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया हुआ था। लेकिन अब इन्होंने जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कॉलरशिप ऑफ़र लेटर के लिए जो इन्होंने गाइडलाइंस हमें दी हुई थी, या जहाँ पर हमें बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं, वहाँ पर इन्होंने मेडिकल का जिक्र अलबत्ता नहीं किया हुआ था। तो उससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि आया मेडिकल साथ लगाना ज़रूरी है कि नहीं। तो वहाँ से हम अख़ज़ कर सकते थे कि अगर मेडिकल के बगैर भी चले जाएँ तो काम हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मेडिकल के बगैर हम नहीं जा सकते। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने मेडिकल का जिक्र नहीं किया हुआ। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर मेडिकल का जिक्र आ गया है फॉर्म के अंदर, तो लिहाजा अब लो लगाना लाजमी हो गया है। और उसके बाद ये बनाना है आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और उसके बाद आपने अपनी सीवी साथ अटैच कर देनी है, क्लियर। अब आपने ये फॉर्म अपना फिल करना है, ईमेल दें, फुल नेम, और उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मोबाइल फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपके सूबे से हैं, पासपोर्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर देनी है, क्लियर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एफएससी का स्कोर लिखना है अपना, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने बैचलर्स या मास्टर्स के अंदर जो आपकी डिग्री है उस पे जितनी सीजीपीए लिखी हुई है, या ट्रांसक्रिप्ट पे जितनी आपकी सीजीपीए लिखी हुई है वो मेंशन कर देनी है, क्लियर है। तो उनको पता चल जाएगा कि क्या आपकी वाकई जो सीजीपीए है वो 3.50 या इससे अबव है, और मार्क्स आपके 90% या इससे अबव हैं एफएससी में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस थ्रेशोल्ड को अबूर करेंगे। किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो बता देना है। और उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि हम अभी ऊपर देख के आए हैं, इनको आपने जो है वो यहाँ पे अटैच करना शुरू कर देना है। इधर ऐड फाइल पे आप लोग जाएंगे, क्लियर। ऐड फाइल पे जाके आपने क्या करना है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक ही पीडीएफ बनानी है और इनको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है अपलोड वन सपोर्टेड फाइल, पीडीएफ हो और मैक्सिमम साइज उसका 10 MB हो, क्लियर। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन वन पीडीएफ फाइल। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।